हेलो एवरीवन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? आई होप बढ़िया होंगे। गिव मी वन सेकेंड। ओके। नाउ अब इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि एनडीए वन। नाउ वन मोर सेकेंड। ओके। दिस इज टू थिन। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनडीए वन 2024 में हम लोग कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी हमारे हर सब्जेक्ट के लिए। बहुत सारे लोगों ने हमें व्हाट्सअप किया, टेली पर भी पूछ रहे थे, तो हमने कहा एक सेशन बना ही देते हैं। ऑल्दो मैंने 550 प्लस स्कोर कैसे करें उसमें बता दिया था, बट शायद उन्होंने देखा नहीं होगा या फिर उन्हें कुछ पता नहीं होगा, शायद सीरियस नहीं लिया होगा। तो फिर भी हमने ये सोचा छोटा सा एक सेशन बना लेते हैं। देखो, बुक हमारी दो ही चीजों के लिए होंगी। ऑफकोर्स दो ही सब्जेक्ट है मेनली। पहला है मैथ और सेकंड पेपर होगा जीईटी का। तो हमने जिन बुक से रिफर किया है हमेशा, उनको हम बताने वाले हैं। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स होंगी और भी रिसोर्सेज होंगे, बट हमें जिस पे भरोसा है, हम जिस पे क्रेडिबिलिटी अपनी शो कर सकते हैं, हम वो बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग पीछे नीचे हो सकता है कहेंगे कि ये अच्छा है वो अच्छा है। अच्छा सब कुछ होता है यार, बट हमने जिससे पढ़कर अपने 3 आउट ऑफ 3 टाइम्स हमने एनडीए निकाला है, तो हमें पता होगा ना कि हमने किस चीज को रिसोर्स को उठाया और कैसे यूज किया उसको। चलो मूविंग एड। सबसे पहले बात करने वाले हम लोग मैथ की। मैथ में देखो यार, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्सेप्ट। पहले आपको आनी चाहिए, देन उसकी आनी चाहिए आपको ट्रिक्स बोलो या शॉर्ट शॉर्ट मेथड बोलो। और फिर प्रैक्टिस तो दबा के करनी होती है यार। बिना प्रैक्टिस कुछ होए ना, है ना। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो उतनी जल्दी आपका दिमाग उन चीजों के लिए वैसा बन जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा उन कॉन्सेप्ट से, और आसानी से आप कर पाओगे आगे के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो भी मैथ में हम लोग करना है वो करना है एनसीईआरटी। मस्ट है भाई, मस्ट। एक बार कर लो इसे। जब कर रहे होगे ना बीच में, तो कहोगे यार ये एग्जैक्ट सवाल तो हमें मिला था, ये तो इस पेपर में आया था, ये तो उस वाले अटेम्प्ट में आया था। मिलता है भाई, मिलता है। ओके। तो एनसीईआरटी आपको दो करनी है, 11th की एंड 12th की। हम दिखा देते कौन सी वो है। एक तो एक ये है 11th की, और ये है 12th की। 12th में दो पार्ट आते हैं ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो दो पार्ट होंगे एनसीईआरटी के। अब आते हैं आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल। अगर आपको ये एनसीईआरटी नहीं करनी है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं करनी है, तो आप कर सकते हो आर एस अग्रवाल या फिर आर डी शर्मा। आई विल गो विथ दिस आर डी शर्मा, क्योंकि मैंने ये कर रखी थी अपने 12th में, और हमने की थी ये। इसके दो वॉल्यूम आते हैं। एक आता है वॉल्यूम 1। भाई बहुत मोटी बुक होती है सच में। इतना सभी लोग अभी कहेंगे बहुत मोटी, सच में यार मोटी होती है। हमने पूरी 1 साल दे दिया, 2 साल। ऑल दो हमने तो 11th एंड 12th दोनों में लगाया था इसे। भाई बिलीव में बहुत मतलब इंटरेस्टिंग आ जाता है। अगर आप पढ़ रहे होगे, आप लोग अगर थोड़ा सा मैथ में इंटरेस्ट लोगे, तो अपने आप मजा आने लगेगा, क्योंकि सवाल बहुत होते हैं, बहुत सवाल होते हैं, भर भर के होते हैं, और एक ही टाइप पे होंगे। नए नए टाइप आएगा, आपको बताएगा। तो अच्छी भी है बेकार भी है, जिसे भाई अब ज्यादा नहीं मेहनत करनी वो अलग बात है। या फिर आप आर एस अग्रवाल के साथ जा सकते हो। थोड़ी सी पतली बुक होगी, बट एक वॉल्यूम होगी, है ना वो। ओके। तो हम प्रेफर करेंगे आर डी शर्मा को। ओके। और अगर ये दोनों भी नहीं करने, तो हम तो कहेंगे ये कर लो। बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, बट सिर्फ पीवाई क्यूएस अगर कर लोगे भाई, आप अराउंड 10 ईयर्स के पीवाई कोर्स कर लो। प्रीवियस क्वेश्चन आप 10 ईयर्स के कर लो, देख लेना पेपर में आप आराम से 60 प्लस क्वेश्चन आराम से ही कर लोगे। उनके सभी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। जितने भी 120 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, वो सभी आपको आने चाहिए। देखिए 10 साल के पेपर लगाओगे, 20 पेपर हो जाएंगे ना आराम से। देखना आराम से 60 के आप 65 70 तक रीच कर जाओगे आराम से इजिली। ओके, हमने देखो लिख रखा अकेले इससे भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने जब ये करने के बाद ये किए ना, तो बहुत आसान हमें लगने लगा। अब सभी लोग अगर पूछेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो यार हम तो कहते हैं कि कोई बुक खरीदो मत। आप जाओ यूपीएससी की साइट पे, आप लिखो एनडीए
बस नॉर्मल आपको गूगल पे जाना है, ये सर्च करना है एनडीए 2023 मैथ क्वेश्चन और पेपर लिख देना बस। और आगे इतना और लिख देना ऑफिशियल, क्योंकि वरना फिर ये बाकी की जो साइट होती है वो आ जाती है। और जैसे देखोगे तो आपको एक साइट मिल जाएगी upsc.gov.in पे, उस पे जाओगे, लिंक बना होगा, डाउनलोड करो, मिल गया ऑफिशियल पेपर। या फिर आप चाहते हो कि नहीं हमें चैप्टर वाइज चैप्टर चाहिए, तो फिर आप इनके लिए जाओ, पीवाईक्यूएस के लिए आप दिशा या फिर अरिहंत की बहुत अच्छी बुक आती है जिसमें अच्छे से कंपाइलेशन करके देते हैं वो लोग, मेहनत की हुई। तो वो एक साथ सभी को कंपाइल करके दे रखे होते, तो उससे भी आप काम चला सकते हो। शायद 4 या 5 सौ की मिलती है, हमने नहीं खरीदी तो हमें नहीं पता है कितना होता है, 4-5 सौ की मिलती है। ओके। बुक्स की बात हो गई, तो ये आपके सामने कुछ बुक्स हैं मैथ के लिए, इनसे काम हो जाएगा। बिलीव में अगर आप इतना कर लोगे, देखो जब भी एनसीईआरटी करने बैठना भाई, उसके मिसलेनियस वाली मिक्स क्वेश्चन वाली जो एक्सरसाइज होती है ना लास्ट में, वो जरूर कर लेना आप। अभी बस इतना ही कहेंगे, कर लेना, ठीक है। मूविंग है नेक्स्ट, जीएटी में हम लोग इंटर कर रहे हैं, मैथ में उतना ही था। मैथ में अगर जिसको लग रहा होगा बुक्स इतना करो भाई, इतना बहुत है, करके तो देखो एक बार, कॉन्फिडेंट हो जाओगे अलग से भाई। इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में तो सबसे पहले तो हम कहेंगे, अगर वोकैब आपको करना है तो प्रीवियस ईयर वोकैब उठाओ, उसके 10 सिनोनिम ले लो, हर एक के 10 सिनोनिम ले लो, और आराम से हो जाएगा आपका पेपर क्लियर, आराम से भाई। अगर 20 वोकैब आई है ना, आउट ऑफ 20 18 आराम से मिल जाती है, आराम से। या फिर वोकैब करना है तो भाई देखो हम सेशन लेते हैं, उसमें आ जाओ, हम प्रीवियस ईयर से ही प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन उठाएंगे, उसकी ही वोकैब सॉल्व कराएंगे, उसके चारों ऑप्शन बताएंगे, उसके बाद उससे जो वर्ड बन सकते हैं वो बताएंगे, और कुछ प्लस के वर्ड बताते हैं। या फिर आपको और भी काम करना हो तो टेली पर जाइए, टेली ग्रुप मेरा पता ही होगा, एनडीए ई जर्नी, इतना आप टेली पर सर्च करेंगे, उसमें एक इतना सर्च कर लेना, या फिर हमें आप पर्सनल मैसेज कर देना, इसी में लिख देना कि भाई वोकैब की पीडीएफ दे दो, तो वोकैबुलरी जो हमने लिख रखी है 700-800 है, बहुत सारी है, बट उससे कोई भी एग्जाम निकलने की ताकत है उसमें, वो हमें ने खुद ही लिखी है, तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है। वो पीडीएफ हर एग्जाम के लिए है, एनडीए के लिए बहुत मोर देन सफिशियंट है। तो अगर आपको एनडीए के लिए सिर्फ करना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, हम जो करा रहे हैं उसको, या फिर फॉलो कर सकते हो। आप ग्रामर के लिए जो आता है वो, आप ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 कर लीजिए भाई, बीस्ट है, बीस्ट जिसे तो बोलते हैं ना, बीस्ट, कर सकते हो इसको। अगर बुक से ही आपको करना है तो दिस वन, नीतू मैम की ये किताब है, आप खुद ही कर सकते हैं इसको। ओके। शायद 220 या 230 की शायद मिलती है, आई थिंक हाँ, ऐसी कुछ मिलती है, कुछ कम की हुई होगी, मुझे सही से याद नहीं है। या फिर हम जो ग्रामर सीरीज वाईटी पे लाते हैं, 5 मिनट में एक रूल कराते हैं, जो कि PYQS पे बेस्ड होता है भाई, जो प्रीवियस ईयर में इंडिया में पूछा गया होगा कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को हम उठाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट बताते हैं, ग्रामर रूल बताते हैं, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं दबा के। तो वो भी हम, ये वाली आप फॉलो कर सकते हो, इसके अभी तक 2 या 3 लेक्चर जा चुके हैं, वोकैब वाले के 2 या 3 लेक्चर जा चुके हैं। अभी ये फोर्स का टेस्ट चल रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी वोकैब कराते हैं, उसमें भी रूल चल रहे होते हैं भाई, कॉन्सेप्ट में कोई पीछे नहीं आएंगे। अगला आता पीवाईक्यूएस किया करो भाई, जितने ज्यादा इससे करोगे तो आपको एक हिंट मिलेगी कि कैसे पेपर आते हैं। ओके। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें लगता है भाई, इंग्लिश अगर सवाल नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ रिटेन में अपना नाम नहीं लाना भाई, पीडीएफ में नाम रोल नंबर मिल गया, कुछ समय बाद पीडीएफ में नाम के साथ रिटेन क्वालिफाइड जो होते हैं उनके नेम के साथ में पीडीएफ आ जाती है, उसमें सिर्फ काम नहीं चलेगा भाई, प्लस का साइन लाना है ना अपनी चेस्ट पे, जो चेस्ट नंबर होती है उसके ऊपर प्लस का साइन, नीचे प्लस का साइन लगा होना चाहिए ना, तब मजा आएगा। तो आपकी इंग्लिश जो बोलने की हैबिट है उसको भी अच्छा करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी भाई, रीडिंग करोगे, अपने आप रीडिंग करो, पॉडकास्ट उसके सुनो, जिससे यहाँ पर नहीं लिख रखा आप, या फिर जो इंग्लिश के पॉडकास्ट होते हैं उनको सुनो, इंग्लिश अगर आपको कुछ शो वगैरह देखने की आदत वैसे नहीं होनी चाहिए, बट अगर है तो इंग्लिश वाले ही प्रेफर करो, तो इससे आपकी क्या होगी, एक एनवायरनमेंट बनना शुरू हो जाएगा आपके आसपास की, इंग्लिश अगर कोई बोलेगा तो आपके अंदर झिझक नहीं आए, क्योंकि आप वही सुनते आ रहे हो, वही पढ़ते आ रहे हो, तो कहते हैं ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना आपके अंदर, और वहीं से बस पूरा गेम होता है।
पीवाईक्यूएस के लिए फिर से हम कहेंगे दिशा और यंत्र, इन्हीं में पता है इसकी एक जीएटी की बुक आती है और एक मैथ की आती है, दोनों का आती है। मैथ और जीएटी मतलब अरिहंत की भी और दिशा की भी। तो जीएटी में पूरा होगा साइंस, मैथ, जीके, सॉरी मैथ कह रहे हैं, साइंस, इंग्लिश और जीके, और मैथ में मैथ होगा। ओके, ठीक है। एनीथिंग नहीं, अब नहीं रहेगा। तो ये हमने बता दिया कि ये नीतू मैम की किताब है, वॉल्यूम 1। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी या फिर ऑफलाइन भी, आप कहीं मार्केट में जाके देख सकते हैं। साइंस यार, साइंस सबसे इजी लगता है हमें, पता है। इजी क्यों है? क्योंकि इसमें बस आपको एनसीईआरटी करनी है। हमने हर बार ये बोला एनसीईआरटी आप कर लो 10th और 9th की, लाइन वाइज लाइन पढ़ो। हम भी अभी साइंस की जब भी सेक्शन, साइंस का हमने सिर्फ एक सेशन लिया है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसको पूरा बता दिया है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी। तो अगली बार से हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी की ही हम उसमें इंपॉर्टेंट लाइंस ऐड कर देंगे, एनसीईआरटी के पैरा ऐड किया करेंगे, जिससे आपको पता चले कि एनसीईआरटी से आता कि नहीं आता, कॉन्फिडेंस आ जाए कि एनसीईआरटी क्या काम कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी आप एक, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो अपने छोटे भाई से ले लो यार, भाई पढ़ता होगा ना, उसको पढ़ने दो, आप अपना पढ़ लो, भाई बहन से ले लो, कजिन से ले लो, किसी से भी ले लो यार, आपको तो बस डेली रीडिंग करनी है, उसको अपनी कॉपी पे लिख लो इंपॉर्टेंट टर्म को। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की सिर्फ पढ़ ही लिया, नहीं, एक एक लाइन करनी है उसके। अगर उसमें ऐसे वो उसमें करके भी रखते हैं, ऐसे एक्टिविटी भी अगर करके बताई तो वो भी आपको सीखनी है। ओके, यहाँ पर आपके बॉक्स में जो लिख के रखे वो भी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन से होती है, उससे क्वेश्चन बना देते हैं यूपीएससी वाले। यूपीएससी का लगता है बिछड़ा प्यार है एनसीईआरटी। पीवाईक्यूएस करो इसमें बस, क्योंकि पीवाईक्यूएस से कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं यार, पता है। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट लिया था ना, आप जाना, हम आई कार्ड में यहाँ पर या फिर इस वीडियो के लास्ट में देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा स्क्रीन पे, उसमें देखना आप। उसमें हमने जो क्वेश्चन कराए हैं ना वो सभी रिपीटेड है भाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। कभी वैल्यू चेंज, कभी कुछ चेंज है, कभी रेजिस्टेंस दो ज्यादा है तो कभी दो कम है, बस और कुछ नहीं है उसमें चेंज भाई। तो कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, साइंस में कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और भी अगर करना, क्योंकि साइंस में हमने देखा है बायो वाले सेक्शन में, स्पेशली बायो वाले सेक्शन में क्या करते हैं, एक या दो क्वेश्चन, या फिर फिजिक्स वाले में, इस बार केमिस्ट्री वाले में भी एक क्वेश्चन था जो 11th और 12th से थोड़ा सा मैच कर रहा था, थोड़ा सा 10th हायर लेवल का था। तो आप अगर फ्री टाइम आपका मन नहीं लगता कि नहीं हमें 10th की तो आती है, 9th की पूरी एनसीईआरटी आती है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। 11th और 12th के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो सीखते जाए रहो, या फिर अभी हम साइंस का जो सीरीज लाने वाले हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, अच्छा, एक चीज हम बता देते हैं, मैथ में अभी हमें जस्ट याद आ गया है। देखो, अब काफी लोग बुरा मानेंगे ना, इसलिए हम फिर लिख देते हैं, फिर भी हमें जो लगता है। देखिए, दो बुक्स और आती हैं, एक होती है मैम की, चित्रा मैम की, सभी लोग जानते होंगे, शी इज द ओनली मैथ फैकल्टी इन एनडीए सेक्शन ना। हमें जो लगता है, हमने शायद नहीं देखा मैथ जो कोई लेडी पढ़ा रही हो, शी इज सो मच ऑफ डेयरिंग यार, मच करेजियस लेडी, रिस्पेक्टेड मैम, थैंक यू, है ना। ओके, और एक अर्पित सर की आती है 10 कदम करके। भाई ये ये टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो बीस्ट है। आप चाहो तो कभी, या फिर डीडब्ल्यू के, डीडब्ल्यू मतलब डिफेंस वाला के जो सर हैं, अखिल सर, रिस्पेक्टेड अखिल सर, अर्पित सर भी, और यहाँ पर मैम है हमारी, है ना। तो अखिल सर का भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर अच्छे समझ में आता है ना, क्योंकि हमने उनके देखे हैं, रिव्यूज बहुत अच्छे आते हैं। और अर्पित सर का जो 10 कदम बुकलेट है, अच्छी है, उन्होंने उसमें अच्छे से कंपाइलेशन करके दिया, आप इसको जा सकते हो। ये 10 कदम में टेस्ट होते हैं असल में, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होते हैं, कि आखिरी में आप कॉन्सेप्ट आपके पढ़े हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। और टीटीए में जो मैम की बुक आती है, हमने मैम की बुक डाल रखी है, सॉरी हमने मैम की बुक नहीं डाल रखी है। तो मैम की बुक में क्या होता है, मैम के बुक के दो पार्ट हैं, मैम की दो बुक के दो पार्ट है उसमें, दो नहीं से तीन या चार है, एक वेक्टर की अलग आती है, अलजेब्रा की अलग आती है, कैलकुलस की अलग आती है। हाँ, 3 पार्ट की अलग बुक आती है। ये 3 पार्ट की बुक आती है, तो आप जो भी पोर्शन आपका कमजोर है आप वो देख सकते हो, क्योंकि मैम ने पूरा एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट जो कहते हैं ना क्रक्स है भाई, वो उन्होंने उसमें लिख रखा है। हमने बुक्स का जो रिव्यू देखा तो भाई बहुत मस्त है। हमने खुद भी बुक्स वो बाई की थी, और उनको हमने देखा था, तो उसमें भाई एनसीईआरटी की मस्त मस्त चीजें लिख रखी थी। ओके,
फिर आप एनसीईआरटी या फिर आरटी शर्मा के पास जाओगे तो मान लो क्यों हमने ये क्यों बाद में बताई, क्योंकि हमें अब ये लगता है कि आरटी शर्मा कोई करना नहीं चाहेगा, इतनी मोटी बुक्स हैं, 2 वॉल्यूम है, बहुत मुश्किल है। 0.1% बच्चा कहेगा कि हम अब आरटी शर्मा कर रहे हैं, क्योंकि नहीं करेगा। ये कर लेगा एक बार 10 इयर्स के पीवाई के ऊपर, ये नहीं करेगा। एनसीईआरटी भी कर लेगा क्योंकि पतली होती है। सेम ये इसमें आता है। अखिल सर की आई दोनों की बुक आई कि नहीं आई, बट मैम की आ चुकी, तो आप मैम की बुक के साथ मेरे वर्ड्स को अगर मानो तो जा सकते हो। अर्पित सर के 10 कदम बाद में जो प्रैक्टिस के लिए आती है उसके साथ जा सकते हो। या फिर प्रीवियस क्वेश्चन से कोई अच्छा बेस्ट बुकलेट नहीं हो सकता है ना। हाँ, वेयर वर वी। हाँ, तो हम बता रहे थे कि कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 11th में आ सकता है और 12th के जो कॉन्सेप्ट आ जाते हैं वो भी इंट्रोड्यूस एक दो क्वेश्चन में हो जाते हैं। ओके, तो आप कर सकते हो। बाकी यार इजी आता है, बिलीव मी यार। अगर साइंस के सेक्शन में आप मार्क्स नहीं गेन कर पा रहे तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपसे कमी रह रही है, क्योंकि साइंस बहुत इजी आती है, साइंस से स्कोरिंग होता है। और पीवाईक्यूएस के लिए फिर से हम कहेंगे एक साथ इसमें बुक इसमें कंपाइलेशन बड़ा अच्छा है। मान लो एक चैप्टर है मैटर एंड नॉन मैटर, तो उसके सभी क्वेश्चन जो 10 इयर्स के होंगे, या फिर जब से आप ले रहे हो, जिस बुक वाइज बुक डिपेंड करता है कि आप 10 इयर्स के ले रहे, 5 इयर्स के ले रहे, या फिर कब से कब तक के ले रहे, लेटेस्ट ले रहे हो या फिर पुराना कोई एडिशन ले रहे हो, तो उसमें पूरे क्वेश्चन जो आए रखे होते आते हैं। बस उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन का बहुत गंदा देते हैं, बस टिक लगा देते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऐसे लिख देते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा गलत लगा है। दिशा और अरिहंत में बाकी तो सब सही है ना। ना, जो लास्ट है वो जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है भाई, पता है, मैं तो जीके के अलावा और कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लगता, क्योंकि बाकी दो सेक्शन होते हैं वो इजी है। इसमें क्या होता है देखो, हमें पर्सनली ये चीजें हम बता रहे हैं क्योंकि हर्ट होने वाले हो आप लोग, नहीं हो भी जाओ डोंट नो, क्योंकि हमें पता है इन सब चीजें से काम चलता नहीं है, हर्टिंग और ज्यादा सेंसिबल ना हो, है ना, दिल के मरीज ना बनो। ना, जियोग्राफी में क्या करो, एनसीईआरटी अगर फॉलो कर पाओ भाई, एनसीईआरटी अगर फॉलो करते हो तो आपके सीडीएस सीएपीएफ एनडीए सभी एग्जाम निकलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन वाइज लाइन पूछते हैं यूपीएससी, इफ पॉसिबल। अदरवाइज गो विथ पीवाईक्यूएस। हम तो यही कहेंगे भाई, एनडीए के अगर स्टूडेंट हो, एस्पायरेंट हो, तो भाई पीवाईक्यूएस कर लो और उसके कॉन्सेप्ट सीख लो, काम हो जाएगा। नहीं तो एक बुक आती है, मैम की ही आती है, उसमें सर पढ़ाते हैं ऑल दो, ये जियोग्राफी फॉर एनडीए एंड एनए, शायद इसका लेटेस्ट एडिशन, थर्ड एडिशन ही। थर्ड एडिशन ही लेटेस्ट एडिशन है, वही है, ये आ गया है। इसमें सर ने एनसीईआरटी का ही भाई क्रक्स दे रखा है सर ने, बड़ा अच्छा वो हमें लगता है, तो यू कैन गो विथ हिम। ओके। एक आती है डीडब्ल्यू की, आपने बगल में देख ली होगी, डिफेंस वाला की, दिस इज बीस्ट यार, बीस्ट मोड एक्टिव हो गया है लगता है। डीडब्ल्यू की फैकल्टी औसम है सभी। ओके। हाँ, तो अगर आपको इसमें जाना तो आप इस बुक के लिए भी जान सकते हैं। इस बुक की कीमत आई थिंक 450 से 500 है। आई मुझे सही याद नहीं है, बट क्योंकि हमने ली नहीं थी ना, तो हमें सही से पता नहीं है, तो इसकी इसी की प्राइसिंग होगी, ज्यादा नहीं होगी। हिस्ट्री के लिए देखो, इस बुक में हिस्ट्री दे रखी, देखो आपने ध्यान से दी हो तो आपको क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री को है, मतलब पॉलिटिकल साइंस का मतलब भी पॉलिटी है। ओके, इसमें दे रखी है इस बुक में। अगर आपको हिस्ट्री फिर भी इस बुक से नहीं पढ़ते हो तो आप एलडब्ल्यूएस में एक सर है, एलडब्ल्यूएस में एक सर क्या है, ही इज प्रोप्राइटर, ही इज ऑनर ऑफ दैट एलडब्ल्यूएस, है ना, हम सबके प्यारे सुमित सर। सुमित सर की आप जो पीडीएफ है वो एनसीईआरटी से ही उन्होंने काफी हाईलाइटेड करके दे रखी हैं चीजें, आप उसके साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर सकते हो। वो उनके शायद टेलीग्राम चैनल पे पड़ी है, अगर कहोगे तो हम दे देंगे, या फिर डीडब्ल्यू के साथ आप जा सकते हो, या फिर सबसे बीस्ट है कि ये फॉलो करो। हमें तो ये नहीं समझ में आता एनसीईआरटी पढ़ते क्यों है यार, एनसीईआरटी का कोई फिक्स तो है ये एनसीईआरटी कह रहा है, हिस्ट्री तो का तो फिक्स तो है नहीं कुछ। हिस्ट्री कहीं से भी पूछ देते हैं, कभी मिडाइवल पूछ देते तो कभी मॉडर्न बहुत ज्यादा पूछ देते, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, इतना टाइम इंग्लिश मैथ और उसमें दे दोगे तो भाई स्कोर बूस्ट हो जाएगा। आई डोंट नो इसकी क्लासेस लेके क्या करते हो, डोंट नो यार, बस अपनी स्टडी करो, इसकी क्लासेस नहीं ले सकते कोई भी, आई डोंट नो क्यों क्लासेस ली जा सकती हैं। इसमें तो स्टडी पार्ट होता ना, कोई ऐसा पार्ट भी नहीं होता, पढ़ो याद करो हो गया, पढ़ो याद करो हो गया। अब अमेंडमेंट में कौन क्या समझाएगा कि तब अमेंडमेंट हुआ था, ऐसे कुछ रिलेशन निकालते हो क्या, डोंट नो यार। रिवीजन के लिए भी कोई क्लास चाहिए आपको। ओके,
क्वालिटी के लिए बेस्ट है हमारे नहीं, हमारे नोट्स बेस्ट तो नहीं कहेंगे, बट हमने अपना पूरा कंपाइलेशन करके दे रखा भाई। हमारा जो मतलब हमने देखा कि यार ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, तो हमने उन चीजों को लिख रखा है। तो हमने अपने टेलीग्राम पे अपने नोट्स की पीडीएफ डाल रखी है। या फिर आप क्वालिटी में सर हैं, आई डोंट रिमेम्बर हिम। हाँ, उनका नाम हमें नहीं याद आ रहा, बट वो सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, तो हमें उनकी पॉलिटी पढ़ाने का अंदाज बड़ा अच्छा लगा। उनके साथ आप जा सकते हो। या फिर LWS पे भी एक सर आते हैं, वो वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। इन दोनों में से कोई सबके साथ आप जा सकते हो अगर आपको जाना है, मतलब पढ़ना है। वरना हम तो कहते हैं भाई, नोट्स बनाओ, एनसीईआरटी निकालो और रगड़ दो यार। जीके पोर्शन में तो कुछ पढ़ना ही नहीं होता, मतलब पढ़ना, सॉरी, देखना ही नहीं होता, पढ़ना तो बहुत होता है। ज्यादा लेक्चर लेक्चर नहीं देखना होता ना। एनडीए सीटेस वालों को तो क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। ज्योग्राफी के देख सकते हो, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा होता है कि भाई कोई, अब किसी ने पूछ दिया मीटर मीटर क्या होता है, या फिर या इसका ओरिजिनेशन यहाँ से होता है, ऐसे ऐसे जाता है, तो वो चीजें पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। नहीं तो ज्योग्राफी चल जाता, पर बाकी चीजें तो बड़ी बोरियत हो जाती है। ओके, मूविंग अहेड। तो हमने ये बुक्स के बारे में भी बता दिया है। यार ये चीजें थी मेरे हिसाब से अभी तक की बेस्ट बुक्स। अब अगर आपका सजेशन कुछ और है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई विल नॉट मीन एनीथिंग, बट आप उसको नीचे लिख सकते हो। आई होप अच्छा लगा होगा सेशन यार। और मैथ के लिए फिर से कह देते हैं, मैथ के लिए आप मैम की बुक के साथ जाओ, या फिर एनसीईआरटी के साथ जाओ, या फिर इसके साथ जाओ, RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा। अगर आप कर सकते हो तो यू आर टू मच पैशनेट अबाउट मैथ, है ना। क्योंकि इतनी मेहनत मैथ में लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसके बाद इतनी सारी प्रैक्टिस नहीं कर पाते मैथ में। और मैथ में कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ही है। ट्रिक्स तो फिर आपके हिसाब से बनती रहती है ना, धीरे धीरे आप ही खुद बना लोगे। आप ही कहोगे कि यार ये नहीं, ये वाला स्टेप हम कट कर देंगे, अगले वाले क्वेश्चन में हम ये वाला स्टेप नहीं लिखेंगे। तो 4 स्टेप थे, 2 स्टेप कट कर दिए, तो 2 स्टेप बाद वो ट्रिक बन गई। दिस इज ऑल अबाउट इट यार। ओके, गॉट इट। तो आई होप कि यार सेशन अच्छा ही लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो नीचे बता देना कैसा सेशन लगा है। थोड़ा सा सेशन बड़ा हो गया है, आई नो, बट चीजें बढ़िया ही बताई हैं सब हमने। पूरा पूरा यूट्यूब, पूरा पेड, पूरा बुक, सब कुछ बता दिया है इस सेशन में। इससे बाहर अगर बीस्ट मोड ऑन करके देखो कि मैथ या फिर इसके लिए क्या आ सकता है, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो फॉलो करो। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे जो हम कुछ चीजें डालते हैं वो अच्छी लगती है, तो यार थोड़ा सा अप्रिसिएशन नीचे बन जाता है। या फिर आपको अच्छा लगता है तो बस आप उसको फॉलो करते रहो। ओके, आई गारंटी कि आपको सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ समय बाद आपको लगने लगेगा कि यार सही जगह थे हम। ओके, डू शेयर द सेशन यार। और बांटो ज्ञान। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जय हिंद।